हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम वापस से आपके लिए एक अच्छी सी नई वीडियो ला रहे हैं। अब हमारा जो ये वीडियोस का महाकुंभ है ये स्टार्ट हो चुका है। तो आप इस महाकुंभ में आप जुड़े रहिए, नए नए वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो हृदय की गहराइयों से हम आपका स्वागत करते हैं और पेश करते हैं आज का एक नया टॉपिक और नया वीडियो। हर बार आपको नए वीडियोस मिलेंगे, अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि अब वीडियोस का महाकुंभ आ चुका है। ई कॉमर्स का महाकुंभ ला रहे हैं हम। आप हमारे साथ बने रहिए। आपको जो वीडियोस मिलेगी ये पार्ट वाइज मिलेगी, लाइक फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप। स्टेप्स अलग अलग टाइप से काउंट होते हैं, अलग अलग तरीके से होते हैं। कैसे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे अपना बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप एडवर्टाइज कर सकते हैं, कैसे आप प्रमोशन कर सकते हैं, कैसे आप मेहनत कर सकते हैं, किन चीज़ों के साथ में आप जुड़ें, कहाँ से प्रोडक्ट बाय करें, कहाँ से कीवर्ड चूज करें, कहाँ से आप प्रोडक्ट्स को हायर करेंगे, कहाँ से आप मैन वर्क को हायर करेंगे, कैसे आप एक अच्छे लीडर बनेंगे, आप जीरो से हीरो बनेंगे। इस महाकुंभ में आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और हम आपका फिर से हृदय की गहराइयों से के साथ में हम आपका स्वागत करते हैं। और प्लीज़ वेलकम टू आवर फर्स्ट एंड ऑल ई कॉमर्स महाकुंभ 2021। एक ऐसा महाकुंभ बहुत तरीके के होते हैं, महाकुंभ अभी भी चल रहे हैं, बट ये वीडियोस का महाकुंभ है। यहाँ पे आपको ग्रोथ मिलेगी, यहाँ पे आपको पावर मिलेगी, यहाँ पे आपको मैन वर्क मिलेगा और यहाँ पे हमारा आपको सपोर्ट मिलेगा। तो आइए हम इसी के साथ में शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इस वीडियो का अपन जो पहला टॉपिक है हमारा इस महाकुंभ का, वो है आप अपना बिजनेस ऑनलाइन कैसे लाएं। ऑनलाइन बिजनेस क्या होता है, आप कैसे ऑनलाइन बिजनेस करेंगे, इन्हीं चीज़ों के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का नया वीडियो। अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन नहीं है तो आप बिजनेस नहीं कर रहे हो। इस चीज़ को गहराइयों से देख लीजिएगा सर। अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन नहीं है तो आप बिजनेस प्लेटफॉर्म में नहीं हो, आप एक बिजनेसमैन नहीं हो। कैसे नहीं हो? क्योंकि हम कह रहे हैं आपको आने वाला जो टाइम है, आने वाले 2 साल में हम आपको बताएंगे कितनी जनता ऑनलाइन से जुड़ चुकी है। कोविड आया, प्रॉफिट किनको हुआ? ऑनलाइन सेलर्स को। कैसे? जो सामान लोग बाहर से लेने जाते थे वो ऑनलाइन बाय करने लग गए। ऑनलाइन बाय करा तो उनकी सेल बढ़ी ऑनलाइन सेलर्स की। तो आप देखेंगे कि जब भी कोई पेंडेमिक सिचुएशंस आती है तो वहाँ पे हेल्प कौन कर रहा है? केवल एक ऑनलाइन। लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हुआ इस चीज़ से, कोविड के कारण। तो ये फायदे आपको मिल रहे हैं, किसी ऑफलाइन सेलर को नहीं मिल रहे। जो ऑफलाइन में वर्क कर रहे हैं उनको ये फायदे नहीं मिल रहे हैं। ये फायदे आपको मिल रहे हैं कि आप उन लोगों तक भी अपना प्रोडक्ट पहुंचा सकते हो जो बाहर जाके लेके नहीं आ सकते। तो ये आपके लिए प्रॉफिटेबल है। अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन नहीं है तो आप ये समझ लीजिए कि आप बिजनेस की फील्ड में नहीं हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। अब आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो अब मैं आपको 5 स्टेप में इस चीज़ को कवर करूंगा। ये टॉपिक है, ये 5 स्टेप में अपन कवर करेंगे। जो पहला है वो आपको एक तो प्रोडक्ट आपका सोचना पड़ेगा, एक आपका बिजनेस सोचना पड़ेगा कि आप कौन सा बिजनेस प्लान या बिजनेस मॉडल कौन सा यूज़ कर रहे हो, कौन सा आप बिजनेस करना चाहेंगे, कौन से प्रोडक्ट्स को आप सेल करना चाहेंगे, किस टाइप का आपका बिजनेस होगा। ऑनलाइन होगा तो कहाँ पे होगा? अमेजोन पे लिस्ट करोगे, खुद की वेबसाइट बनाओगे, या फिर फ्लिपकार्ट पे लिस्ट करोगे, इटजी पे लिस्ट करोगे, आउट ऑफ इंडिया सेल करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, किस तरीके का आपको बिजनेस स्टार्ट करना है। तो ये चीज़ आपको पहले फॉलो अप करनी पड़ेगी। अब इस चीज़ को फॉलो अप करने के लिए आपको उन टॉपिक्स को लिखिए। आप एक कॉपी बनाइए, आप उस कॉपी में ये लिखिए कि ये मेरा बिजनेस मॉडल है। बिजनेस मॉडल बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिजनेस मॉडल नहीं बना रहे हो तो आपको इन चीज़ों को आप फेस बाद में करना पड़ेगा, ना कि आज आप बिजनेस स्टार्ट कर लोगे पर आपको पता नहीं है कि आपको कौन से पाथ पे जाना है। आपको पाथ का ही नहीं पता तो आप बिजनेस किस तरीके से कर लोगे? तो इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए कि वो पाथ कहाँ जा रहा है, कहाँ तक लेके जाएगा, कहाँ तक वो एंड होगा उस पाथ का। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अब जो सेकंड आता है, अब आपको एक ब्रांड लेना है। अब आपको ब्रांड नेम चूज करना पड़ेगा। देखो, आपने बिजनेस मॉडल बना लिया, ठीक है, अब आपको ब्रांड नेम लेना है। अब ब्रांड नेम का इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको जो ब्रांड नेम लेना है वो आपके प्रोडक्ट से रिलेट खाता हो। लाइक अभी आप देखेंगे जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट आप सेल करते हो तो उस प्रोडक्ट के हिसाब से आपका ब्रांड नेम होना चाहिए, क्योंकि लोगों की अगर जुबान पे वो चीज़ आ गई, एक बार बैठ गई, तो आपका प्रोडक्ट आपके नाम से ही बिक जाएगा। आपका ब्रांड का नेम ही ऐसा होना चाहिए जिससे कि वो प्रोडक्ट की वैल्यू डिसाइड करे कि हाँ, ये प्रोडक्ट इसी ब्रांड में मिल जाएगा। लोगों की एक माइंड सेट होती है,
वो माइंडसेट अगर आप क्लियर कर लेंगे ना, तो देखो बिजनेस करना कोई बड़ी बात नहीं है, बिजनेस करना बहुत ईजी चीज़ है, पर लोगों के अंदर जो जहन में आप डालोगे ना चीज़ों को, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो आप पहले अपना ब्रांड को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करिए, इस तरीके से समझिए कि आपको किस तरीके का ब्रांड नेम लेना है, क्या कलर्स लेने, क्या फ़ॉन्ट्स लेने, कैसा लोगो होना चाहिए। लोगो डिसाइड करता है आपके ऊपर। आप अगर क्लोथिंग का स्टार्ट करें तो आपको क्लोथिंग के टाइप का लोगो होना चाहिए, या आप अगर फूड चेन स्टार्ट करें तो फूड चेन के हिसाब का आपका लोगो होना चाहिए। आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेच रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम का आपका लोगो होना चाहिए। तो आप इन चीज़ों पे फोकस करिए, क्योंकि होता क्या है, अगर ब्रांड नेम से किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा है, ब्रांड नेम आप अपने हिसाब से लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर किसी को ब्रांड नेम से अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसको लोगो देखते ही समझ में आ जाए। आज अपन अमेजोन फ्लिपकार्ट का लोगो देखते ही अपन समझ जाते हैं कि अमेजोन फ्लिपकार्ट है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। लोगो एक बहुत बड़ी चीज़ है। आज अपन एप्पल का मैकबुक यूज़ करते हैं, उस मैकबुक का लोगो देख के अपन समझ जाते हैं कि हाँ ये मैकबुक है। उसको आप एप्पल तो नहीं कहोगे, एक कटा हुआ एप्पल तो कभी भी नहीं कहोगे, उसको एप्पल ही कहोगे। एक ब्रांड है, एक ब्रांड का ऑर्गेनाइजेशन है, उस ब्रांड की अपनी थिंकिंग चेंज हो गई, अपने जहन में वो चीज़ आ चुकी है कि हाँ ये एप्पल का लोगो है, ये एप्पल का प्रोडक्ट है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए। तीसरा है, आप अब अपने प्रोडक्ट्स को या अपनी ब्रांड को रजिस्टर करिए ई कॉमर्स बिजनेस में। अब मैं आपको बताता हूँ, आप सबसे पहले रजिस्टर करिए अमेजोन फ्लिपकार्ट पे। कभी भी अपनी वेबसाइट पे अगर आपको जाना हो तो आपके पास ऑलरेडी कस्टमर्स होने चाहिए। या तो आप इंस्टाग्राम पे आप सेल कर रहे हो, अच्छी ग्रोथ आपको मिल रही है, आपके पास में अच्छे फॉलोवर्स हैं, तो इट मीन्स आपके पास में जनता है। जहाँ पे जनता है वहाँ की दुनिया सुनता है। तो ये आप ध्यान रखिए, आपके पास में जनता है तो आप अपनी वेबसाइट बनाइए, बहुत अच्छा टारगेट आपको मिल जाएगा, बहुत अच्छे कस्टमर्स आपको मिल जाएंगे। जो लोग आपको कस्टमर आपके इंस्टाग्राम से बाय कर रहे हैं, वही उन लोगों को आप रीडायरेक्ट करवा दिए अपनी वेबसाइट पे, तो वो अपनी वेबसाइट से भी सेल कर लेंगे। दूसरा आपको ऑप्शंस मिलता है अमेजोन फ्लिपकार्ट पे सेल करने का। अमेजोन फ्लिपकार्ट पे आप सेल करिए। अमेजोन फ्लिपकार्ट पे आप सेल करेंगे तो आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, आपकी ग्रोथ अच्छे से क्रिएट होगी, और वो ग्रोथ आपको जो मिलेगी वो एक आपको नए कस्टमर्स मिलेंगे, फिर वो आपके साथ में जुड़ेंगे, आपके साथ में लॉयल होंगे, आपका ब्रांड रिकॉग्नाइज होगा, आपका ब्रांड जहन में आएगा। देन आप अपनी वेबसाइट बनाइए, वेबसाइट को रजिस्टर करिए, एंड देन वही जनता आपकी वेबसाइट पे आने भी लगेगी, और जो सेल आपकी अमेजोन फ्लिपकार्ट पे होती है उससे 4 गुना आपकी वेबसाइट पे क्रिएट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आपकी ब्रांड वैल्यू बन जाती है तब। अगर आपकी ब्रांड वैल्यू नहीं है अभी स्टार्टिंग में, तो आप स्टार्टिंग में अमेजोन फ्लिपकार्ट के पास में जाइए, उनके पास में करोड़ों की जनता है, वो लोग आपको प्रोवाइड करवाएंगे, वो आपके प्रोडक्ट्स देखेंगे, आपके प्रोडक्ट्स कैसे लग रहे हैं कस्टमर्स को, वो आपके प्रोडक्ट्स बाय करेंगे। अगर आपके प्रोडक्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो वो आपके प्रोडक्ट्स को बाय करेंगे। अब आपको मैंने बता दिया कि ठीक है, अब आपके पास में अगर जनता है तो आप देखो, फिफ्थ जो अपन बात कर रहे हैं वो है, आप एक वेबसाइट बना लीजिए। वेबसाइट बनाइए, आपका प्रोडक्ट अच्छे से बिकने लगे, आपकी सेल ग्रोथ अच्छी हो रही है, तो आप अब वेबसाइट पे भी आइए। वेबसाइट का ऐड करेंगे तो उनका ऐड करने पर आपके जो कस्टमर्स होंगे, जिन लोगों को वो दिखेगी, क्या पता वो उन लोगों ने भी आपका कभी अमेजोन फ्लिपकार्ट से बाय करा हो। अगर वो वहाँ से बाय करे हैं तो आपको ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो कस्टमर्स ना जाके अमेजोन फ्लिपकार्ट में, वो सीधी आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं। उससे आपका कमीशन भी बच जाएगा और उससे आपका प्रोडक्ट भी अच्छा रीचेबल हो जाएगा और आपकी ब्रांड की वैल्यू बढ़ेगी। तो देखो, और उसके बाद में आता है, आप अपने लॉजिस्टिक्स पे ध्यान दीजिए। अब आपको हो क्या गया, आपको लॉजिस्टिक्स पे ध्यान देना है, पेमेंट्स पे ध्यान देना है कि कैसे कैसे पेमेंट्स आ रहा है, कहाँ से कितना आ रहा है, कितना अपन को मुनाफा हो रहा है, कितना आपको घाटा हो रहा है। इन चीज़ों का आपको ध्यान देना पड़ेगा। सर आप जो ये धंधा कर रहे हैं, धंधा बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। देखो, आप व्यापार करना बहुत बड़ी चीज़ होती है एक इंसान के लिए। व्यापार के अंदर काम करना वो एक बड़ी चीज़ नहीं है। वो तो आप एक अपना जॉब कर रहे हैं, 9 to 5 जॉब वाले बहुत से लोग हैं जो 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं, बट आप जॉब नहीं कर रहे हो, आप एक व्यापार कर रहे हो। तो उस व्यापार पे ध्यान देने के लिए आपको अकाउंट्स आना बहुत ज़रूरी है। आपको अकाउंट्स का पता होना चाहिए, पेमेंट्स का पता होना चाहिए कि कितना पेमेंट्स हमारे पास में आ रहा है, कितना हम लॉस में जा रहे हैं, कितना हम प्रॉफिट में जा रहे हैं। तो एक्सेल शीट मेंटेन करिए। वो भी हम आपको आने वाली वीडियोज़ में हम आपको बताएंगे कैसे आप एक्सेल शीट मेंटेन कर सकते हैं, कैसे आप उन चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हैं कि कितना पेमेंट आ रहा है, कितना पेमेंट जा रहा है, क्या क्या आप फॉर्मूलाज लगा सकते हैं, वो भी हम आपको समझाएंगे। एक एक करके आप इस महाकुंभ में हमारे साथ में जुड़े रहिए। ये महाकुंभ आपके लिए एक प्रॉफिटेबल बिजनेस प्रोवाइड करवाएगा। आप वीडियोस देखिए, वीडियोस आपका लाइफ बदल सकता है, आपका बिजनेस बदल सकता है। जो आप मॉडल पे वर्क कर रहे हो वो मॉडल आपको चेंज करना पड़ेगा। जितने दिन आपने वर्क करा वो अच्छी बात है, बट अब जो नए तरीके से अपन वर्क करेंगे वो मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आपको वर्क करना है, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में आपको पता हुआ, देन इसके बाद में आपका अगर प्रोडक्ट इतना कुछ हो चुका है, आपने सब कुछ कर लिया, देन आपको मार्केटिंग करना है। मार्केटिंग क्या होती है? एक तो एसईओ होती है।
एसईओ आपको आना चाहिए, वो भी हम आपको सिखाएंगे आने वाले वीडियोस में कि एसईओ कैसे करें, कीवर्ड्स कैसे फाइंड करें अगर आपको सेल करनी है तो। क्योंकि देखो गूगल, अमेजोन, फ्लिपकार्ट सब पे एक कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स के बेसिस पे आपका प्रोडक्ट सेल होता है। किस तरीके के प्रोडक्ट आप सेल करते हो वो कीवर्ड्स पे रैंक करने चाहिए। कैसे आप वीडियोस डालोगे, यूट्यूब पे वीडियोस बनाइए, नए नए जो भी आपका प्रोडक्ट्स उनकी वीडियोस बनाइए, वो अपनी वेबसाइट पे ऐड करिए। उन वीडियोस को बना के आप अपनी वेबसाइट पर करेंगे तो आपकी ग्रोथ वैसे भी होगी। उन वीडियोस के एडवर्टाइज करिए, उन वीडियोस को आप अच्छे से मेंटेन करिए, उन वीडियोस की आप एसईओ करिए। फिर आपके कीवर्ड्स पे ध्यान दीजिए। कीवर्ड्स पे ध्यान देने के बाद में आपको जो प्रॉफिट, देखो मैं कह रहा हूँ आपको 100% प्रॉफिट होगा। हमारे साथ जुड़े रहिए, इतनी वीडियोस आएगी, इतनी वीडियोस आएगी, धमाके के साथ में वीडियोस आएगी, ऐसी वीडियोस आएगी जो शायद आपने किसी के चैनल पे नहीं देखी होगी। हमारे साथ में आज सब्सक्राइबर नहीं है, हमको सब्सक्राइबर के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, हम लोगों का बिजनेस बढ़ाने के लिए मॉडल पे बिजनेस कर रहे हैं कि अगर लोगों का बिजनेस बढ़ेगा तो हमारी वैल्यू तो आपका बिजनेस बढ़ने से ही हो जाएगी। क्योंकि आपका बिजनेस बढ़ेगा तो हमें जो खुशी होगी वही हमारी वैल्यू है, वही हमारी जनता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए, इन चीज़ों पे मेहनत करिए। देखो मैंने आपको इतने पॉइंट्स बताए, इन चीज़ों पे आप स्टार्टिंग से, अभी पहला वीडियो है, इन चीज़ों पे फोकस करिए। अगर आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया है तो आप इन चीज़ों पे देखिए, क्या पता आप कहीं चीज़, कोई सी चीज़ आपको ज़रूरत पड़ जाए, या आने वाले किसी बंदे को या बंदी को किसी को ज़रूरत हो रही हो तो उनको ये वीडियोज़ भी शेयर करिए। क्या पता ये वीडियो, एक वीडियो उसकी ज़िंदगी बदल दे। क्योंकि आने वाला टाइम में महाकुंभ ला रहा हूँ, बहुत बड़ा चीज़ है, महाकुंभ चालू हो चुका है, पहला वीडियो है महाकुंभ का। तो आप इस चीज़ में बने रहिए हमारे साथ में। ई कॉमर्स का महाकुंभ बहुत बड़ी चीज़ हो रही है आपके साथ में, आप बने रहिए हमारे साथ में। ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज़ हम आपके लिए प्रोवाइड करवाएंगे। और हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही हमारे साथ में बने रहिए, ऐसे ही हमारे साथ में नई नई चीज़ों को सीखते रहिए और आप हमारे साथ बने रहिए। हृदय की गहराइयों से दोबारा से कह रहा हूँ, दिल से धन्यवाद आप सभी लोगों का। आपने जो प्यार दिया, आपने जो मेहनत करी हमारे साथ में, धन्यवाद।